फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 3.6 का वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल फंडामेंटल और लॉजिकल और मैं सीआरटी बुक से लिया हूँ। ठीक है, और ये प्रॉब्लम है, इसको पढ़ देते हैं। दिस इज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. कैसे प्रॉब्लम होता है क्या है, देखिए इसमें डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम बोला हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, अगर वाटर का फ्लो जिधर है, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर बोट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो जाहिर बात है उस डायरेक्शन में बोट का रिजल्टेंट स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर वाटर का फ्लो वन डायरेक्शन में है अब बोट उसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिजल्टेंट स्पीड कम होगा, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है और बोट का स्पीड में डिफरेंस यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, वाटर जा रहा है अलग डायरेक्शन में और बोट जा रहा है अलग डायरेक्शन में। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करेंगे हम लोग, उसको पूरा देखिए आप लोग। सिस्टमेटिकल वे में बताया हूँ मैं, और टोटल फंडामेंटल एंड माइंड मैप के साथ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो क्वांटिटी जो है हम लोग को मालूम है। स्पीड ऑफ वाटर नहीं मालूम है, वाटर बोलो या करेंट बोलो, और स्पीड ऑफ बोट नहीं मालूम है। यहाँ बोट की जगह पे आपको स्विमर दे सकता है, एनी पर्सन दे सकता है। ओके, यहाँ बोट दिया हुआ है तो बोट को लेंगे हम लोग। तो दोनों का स्पीड मालूम नहीं है। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर, ये हम लेट लिए हैं। स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड डेट ऑफ वाटर इज y किलोमीटर पर आवर। हम इसको ले लिए हैं लेट स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ देखिए आपका बोट का स्पीड ज़्यादा होगा। अगर बोट का स्पीड ज़्यादा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, अप स्ट्रीम में जा नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो बोट का स्पीड यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो वाटर के साथ वो जहाँ तहाँ बह जाएगा ये। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि वाटर का स्पीड बोट का स्पीड दोनों का स्पीड क्या होगा कि उसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो वाटर का स्पीड कितना था, y किलोमीटर पर आवर। अब बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज हुआ तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, एंड अप स्ट्रीम में क्या होगा, वाटर का फ्लो वन डायरेक्शन में है, अब बोट का रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके चलते क्या होगा कि यहाँ स्पीड डिक्रीज होगा तो बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड, तो y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आप लोग इतना याद रखें कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ता है एंड अप स्ट्रीम में स्पीड घटता है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाता है आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम हो जाता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिस्टमेटिकल करते हैं इसको। स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर। ओके, डेट वी हैव टेकन। और ये क्या दिया है आपका अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या होगा कि x माइनस वाई, ये x माइनस वाई है, इसको y ले लें, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा होगा, वो जब ज़्यादा होगा तो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पूरा ट्रिप में आपका कितना टाइम लगा है, टाइम दिया हुआ पहले से, टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स। ऑलरेडी 10 आवर टाइम लगा है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जाने के लिए। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम में क्या है, ये 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम क्या है, ये 44 किलोमीटर। तो बाय फार्मूला, अगर फार्मूला के हिसाब से हम लोग टाइम निकालना चाहें तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है इसका,
30/x - y। ओके, इतना आवर हो गया ये। और डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 44 और स्पीड है x + y। ठीक है, एंड ऑलरेडी टोटल टाइम इज गिवन 10 आवर्स। ओके, दिस मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल टू 10, इन दोनों का लोग प्लस कर देंगे, जो मिलेगा डेट इज वन इक्वेशन। सो वन इक्वेशन ही आपका, वन इक्वेशन इज योर 30/x - y प्लस 44/x + y इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन 1 वी हैव गॉट। नाउ कम टू सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम तो वही होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। आपका x - y दिया है km/h, और डाउन स्ट्रीम में भी x + y ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन टाइम इसका अलग लिया है, टाइम लिया है ये 13 आवर्स। सेकेंड केस में टाइम है 13 आवर्स, हम लोग सेकेंड केस का बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितना गया है सेकेंड केस में, ऑफ स्ट्रीम में कितना गया डिस्टेंस से, डिस्टेंस गया है आपका 40 किलोमीटर, एंड डाउन स्ट्रीम में गया है 55 किलोमीटर, और टाइम लगा है आपका 13 आवर्स। ओके, बाय फार्मूला टाइम कितना हो जाएगा 40/x - y, डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड देन डिस्टेंस बाय स्पीड x + y, एंड टाइम इज जो 10 आवर्स, दोनों को प्लस कर दीजिए। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन इज 40/x - y प्लस 55/x + y इक्वल टू 13, आपको मिला सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो मेन मकसद था हम लोग को इक्वेशन को निकालना, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हम लोग को मिल गया। ठीक है, जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया हम लोग को, उसके एक पास लिख लें। फर्स्ट इक्वेशन इज जो 30/x - y प्लस 44/x + y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन है आपका 40/x - y प्लस 55/x + y इक्वल टू 13। अब देखिए, ये हम जैसा पहले प्रैक्टिस किए थे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, उस फॉर्म में आ गया ये। यहाँ आप ले लेट 1/x - y इक्वल टू n एंड 1/x + y इक्वल टू n। the first equation change हो जाएगा, this equation will change to 30m plus 44 and equal to 10। सेकेंड इक्वेशन चेंज हो जाएगा आपका 40m plus 55n equal to 13। now this equation will be, I can write 30m plus 44n equal to 10, and this one here 40m plus 55n equal to 30। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, नए इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इक्वेशन 1 में आप 4 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कर दो कि इक्वेशन, सपोज दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2, लिख दो कि इक्वेशन 1 इंटू 4, देन माइनस कर देंगे उसको, इक्वेशन 2 इंटू 3, इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब इसको बनाओ, ये हो गया आपका 120m प्लस 176n equal to 40। we are doing by elimination method. Okay, you can apply any method, which method you know the best. This is 120m, this is 165n equal to this। okay, subtract it, minus and minus, this is cancelled। okay, this one 11n equal to 1, this implies n equal to 1/11।
11। अभी हमको n का वैल्यू मिल गया। अब ये n का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो आप लोग बनाने जानते हो, 30m प्लस 44, n का वैल्यू है 1/11 इक्वल टू 10। नाउ 30m प्लस ये 4 टाइम हो जाएगा, 4 इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज 30m इक्वल टू 10 माइनस 4, that is your 6. This implies n equal to 6/30, that is your n equal to 1/5। देखिए आपको m मिल गया और n मिल गया, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को तो x एंड y चाहिए। आपका ये m है, दिस इज m, दिस इज m, ओके। सो n वी हैव टेकन 1/x प्लस y, ये हम n लिए थे ना, डेट इज 1/11, ठीक है। एंड n वी हैव टेकन 1/x माइनस y, डेट इज 1/5, ओके। इसका रेसिप्रोकल कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 11 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अगेन इन x y वी हैव गॉट टू इक्वेशंस, and from these two equation now we can get by elimination method x plus y equal to 11, x minus y equal to 5। जस्ट आप ऐड कर दीजिए इसको, y y कैंसिल, 2x equal to 16। दिस इम्प्लाइज x equal to 16/2 8, x का वैल्यू मिल गया हम लोग को 8। दिस वी हैव डन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ओके। नाउ x वी हैव गॉट। अब x का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए, x y का, आपको y मिल जाएगा। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 11 वी हैव गॉट इट, देन x इज योर, दिस इज 11, x इज योर 8, 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, this implies y equal to 3, okay। So now we have got x and y. So this x is your speed of boat in still water, speed of boat in still water, that is your 8 km/h, and this is your speed of still water, speed of water, that is your 3 km/h, okay। This is your speed of water, got it? क्या बोला है? अब आइए रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. अच्छा, यहाँ देखिए क्या है कि रूही अपने घर तक ट्रैवल करती है और टोटल डिस्टेंस है उसका 300 किलोमीटर, ओके। रूही सी इज कॉल्ड ट्रैवल टोटल फ्रॉम हियर टू हर होम एंड टोटल डिस्टेंस इज योर 300 किलोमीटर, ओके। ये कैसे ट्रैवल करती है? कुछ पार्ट वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ पार्ट क्या है वो बस से ट्रैवल करती है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि इन द फर्स्ट केस सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। कितना किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है ये? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ओके। एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग बाय बस मीन्स टोटल कितना था इसका? टोटल था ये 300 किलोमीटर माइनस 60, डेट इज योर 240 किलोमीटर बाय बस, ओके। एंड टोटल जर्नी
टोटल जर्नी के लिए इसको टाइम लगता है 4 आवर्स। टाइम कितना हुआ? 4 आवर। टोटल जर्नी के लिए टाइम निकला 4 आवर्स। ओके, अब यहाँ हम लोग को ट्रेन का स्पीड नहीं मालूम है, अब बस का स्पीड नहीं मालूम है। ठीक है, ये दो अननोन क्वांटिटी है जिनको हमको निकालना है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज योर x किलोमीटर पर आवर। ये दोनों लेट करेंगे हम लोग, सपोज करेंगे। एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम आप लोग जानते हो, डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया है। टाइम जानते हैं आप लोग, एक फार्मूला हम बताए थे, ये सर्कल फार्मूला से याद रखिए आप लोग। डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी। ओके, डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी। जब आप लोगों को स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्या निकालना है हम लोग को? टाइम। तो टाइम हो गया आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है? 60 बाय एक्स, हियर आल्सो 240 बाय वाई। ओके, दिस इज द टाइम। ओके, तो दिस इज टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय बस। टोटल टाइम इज 4 आवर्स। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा दिस इक्वल टू 4। मीन्स फाइनल इक्वेशन मिला हम लोग को 60 बाय एक्स प्लस 240 बाय वाई इक्वल टू 4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हम लोग को इक्वेशन एक मिल गया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेकेंड केस क्या बोल रहा है कि सी ट्रैवल 100 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर गई है वो बाय ट्रेन, अब बाकी गई है बाय बस। तो 300 माइनस 100 इज 200 किलोमीटर लेफ्ट रहेगा। ये रिमेनिंग सी हैज ट्रैवल्ड बाय बस। ओके, अगेन इन द सेकेंड केस सी ट्रैवल 100 किलोमीटर by train. So 300 minus 100, that is your 200 kilometers she traveled by bus. As she has taken time for this is 10 minutes more, 10 minutes longer. ये 10 मिनट ज़्यादा ली है, ये 10 मिनट 10 minutes more. ओके, ये मिनट को आवर में चेंज करो। ओके, 10 मिनट में 10 बाय 60 आवर्स मीन्स 1 बाय 6 आवर्स। तो 1 बाय 6 आवर्स उसको ज़्यादा लगा। पहले कितना था? 4 आवर्स लगा था, अब 1 बाय 6 ज़्यादा लग गया, हो गया आपका ये 25 बाय 6 आवर्स लगा इसको सेकेंड केस के जर्नी के लिए। ठीक है, स्पीड तो वही रहेगा सेकेंड केस के लिए भी। ट्रेन का आपका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर लिया गया है, अरे y किलोमीटर पर आवर लिया गया है। तो टाइम हो गया आपका, फार्मूला मालूम है, डिस्टेंस बाय स्पीड, देन योर 100 बाय x एंड ये 200 बाय y। और टोटल टाइम टेकन इज योर 25 बाय 6 फॉर द सेकेंड केस। सो सेकेंड इक्वेशन वी हैव गॉट 100 बाय x प्लस 200 बाय y इक्वल टू 25 बाय 6। ये हम लोग को मिल गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हमको अभी दोनों इक्वेशन मिल गया। मेन मकसद होता है इक्वेशन बनाना, सिस्टमेटिकली इक्वेशन बना लीजिएगा आप। उसके बाद एक बेसिक आइडिया मालूम हो जाने के बाद इक्वेशन आराम से बन जाएगा। इसके बाद सॉल्व करना आप लोग जानते हो, चाहे इसमें एलिमिनेशन में करो, सब्स्टिट्यूशन में करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करो। ओके, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बोला है तो। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन इज 60 बाय x प्लस 240 बाय y इक्वल टू 4। और सेकेंड इक्वेशन आपका हो गया 100 बाय x प्लस 200 बाय y इक्वल टू 25 बाय 6। ओके, अब इसको 1 बाय एक्स इक्वल टू एम ले सकते हो आप, या 1 बाय वाई इक्वल टू एन ले सकते हो। सब्स्टिट्यूट करके आप इसको बना सकते हो। ठीक है, देखिए हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए कैसे क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हैं हम,
10 इंटू कर देते हैं, तो 10 इंटू करने से 600 हो जाएगा। ये बाइलिनेशन मेथड में कर रहे हैं हम इसको, और यहाँ पर अगर 6 में इंटू कर दूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगा 600 बाय एक्स। फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा, तो बोथ फर्स्ट टर्म सर इक्वल, तो एक्स टर्म कट जाएगा, वाई मिल जाएगा हम लोग को। ओके, तो यहाँ आप लिख दें, इंस्ट्रक्शन दे दें कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विथ 6 अगेन सब्ट्रैक्टेड with equation 2 which is multiplied with 6. This is multiplied with 10. First equation multiplied with 10 and second equation multiplied with 6. ओके, तो कितना मिल गया अभी आप लोग देख लीजिए। ये मिल गया आप लोगों को 600 बाय एक्स प्लस 2400 बाय वाई इक्वल टू 40। ये हो जाएगा आप लोग का अगेन 600 बाय एक्स प्लस 1200 बाय वाई। ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। सब्ट्रैक्टेड माइनस माइनस माइनस। ओके, दिस पार्ट इज कैंसल्ड। व्हाट वी हैव गॉट? वी हैव गॉट 2400 and minus 1200, that is your 1200 by y equal to 40 minus 15, that is your 40 minus 25, that is your 15. This is 15. ओके, अब यहाँ से आप लोगों को y मिल जाएगा, दिस implies y equal to your how much you have got? We have got y हो जाएगा y equal to your 1200 by 15. ओके, इसको आपको क्रॉस करें, दिस वन विल बी योर 80. नाउ वैल्यू ऑफ y we have got. और फॉर वैल्यू ऑफ x you put in any of the equation. ओके, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दे रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज योर 60 by x plus 240 by y equal to 4. Okay, this is 60 by x, 240, y कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है, इक्वल टू 4. 0 0 कैंसिल, दिस इज 8 3 जा 24. नाउ 60 by x equal to 4 minus 3, that is your 1. This implies x equal to your 60. We have got x equal to 60 and y equal to 80. This both quantity we have got. So what was the x? x था आप लोगों का speed of the train. Okay, this is the speed of the train. That is your 60 किलोमीटर पर आवर. और y क्या था हम लोग? स्पीड ऑफ द बस. That is your 80 kilometers. This problem reading: 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman and the time taken by 1 man alone. This we have to do. Actually this problem is from time and work. ये टाइम एंड वर्क से है, ये आप लोगों को दिया गया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है. ठीक है, दिस इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क. ये प्रॉब्लम आता है आपके टाइम एंड वर्क के अंदर आता है. ये टाइम एंड वर्क. ओके, हियर मैन एंड वुमेन बोथ आर गिवन. 1 man, here you have to find the time taken by 1 man to finish the work and time taken by 1 woman to finish the work. According to question, here the time taken by 1 woman and 1 man is not given. So that we have to assume. Let 1 woman can finish the work in x days. ये आप लोग ले लो let.
एक्स डेज में काम को फिनिश करते हैं. एक्स डेज कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज. कंप्लीट द वर्क. वर्क कंप्लीट का मतलब होता है क्या है? वर्क कंप्लीट मतलब 100% काम हो गया. और 100% का मतलब क्या होता है? 100% मीन्स 100/100. That is your 1. The complete the work means that is one part means complete one part completed means 100% completed in X days. Okay. Then that one woman in one day में कितना काम करेंगे? जाहिर बात है कम ही काम करेंगे ना. X days में अगर कंप्लीट करते हैं तो X days में 1 days में कम ही करेंगे. That will be 1/X part of the work. 1/X part करेंगे. Like that 2 women in 1 day. अगर एक वुमेन 1/X पार्ट करते हैं तो 2 वुमेन उससे ज़्यादा ही करेंगे. तो ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दो. 2/X पार्ट. X पार्ट कंप्लीट किया. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड केस में दिया है. मैन का भी हमको नहीं मालूम है. 1 मैन लेट फिनिश द वर्क इन वाई डेज. वाई डेज ही कंप्लीट द वर्क. पूरा वर्क को कंप्लीट कर देते हैं. कंप्लीट मीन्स 100%. You know the meaning of 100% is 100/100. That is 1 means 1 part means पूरा कंप्लीट 1 पार्ट कंप्लीट कर देते हैं. पूरा 1 पार्ट करने का मतलब यहाँ 100 पूरा. ओके. एंड 1 मैन सेम 1 मैन इन 1 डे में कितना कंप्लीट करेंगे? जाहिर बात है कम ही करेंगे. ये 1/Y हो जाएगा. Y पार्ट ऑफ द वर्क का Y पार्ट करेंगे. 5 मैन इन 1 डे जाहिर बात ज़्यादा ही करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू दिस मीन्स 5/Y. इतना पार्ट करते हैं. पार्ट ऑफ द वर्क. गट इट. अगर दोनों मिलके करते हैं तो दोनों मिलके काम करते हैं. एक डे में कितना करेंगे दोनों मिलके? बोथ टुगेदर 2 मैन एंड 2 वुमेन एंड 5 मैन together they will finish in 1 day. In 1 day they will complete your 2/X plus 5/Y part of the work. वर्क का 2/X plus 5/Y पार्ट करेंगे. ठीक है. यही 2 वुमेन एंड 5 मैन आपका कितना दिया है? 4 डेज. 4 डेज में कितना करेंगे? 4 डेज में कंप्लीट कर दे रहे हैं. तो 4 इंटू होगा यहाँ ना. 4 1 डे में 2X प्लस 2/Y प्लस 2/X प्लस 5/Y पार्ट हुआ है. तो 4 डेज में हो जाएगा आपका 4 इंटू 2/X प्लस 5/Y पार्ट. एंड डेट इज ऑल्सो 4 डेज में कंप्लीट कर दिया ये. तो कंप्लीट पार्ट कर दिया ये. कंप्लीट डेट इज 1. तो आपका फाइनल इक्वेशन बन गया यहाँ पे 2/X प्लस 5/Y इक्वल टू 1/4. दिस इज इक्वेशन 1 फर्स्ट केस का. ठीक है. इक्वेशन 1 बन गया. सिमिलरली सेकेंड केस में क्या बोला है? While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. तो सिमिलरली हम लोग सेकेंड इक्वेशन ही बना सकते हैं. सिमिलरली 3/X प्लस 6/Y इक्वल टू 1/3. ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन बना दिए. अब हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गया. अब दोनों सॉल्व करके हम लोग XY का वैल्यू निकालेंगे. इक्वेशन आ गया. दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2. अब ये इक्वेशंस आपका रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में है ये. अब इसको आप 1/X इक्वल टू M ले लें या 1/Y इक्वल टू N ले लें.
और उसके बाद आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन जिस मेथड में करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन में कर दे रहा हूँ। कैसे, देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, ओके 6 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन जो है आपका 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2। ठीक है, ये 6/x हो जाएगा, 6/x हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, x टर्म कैंसिल, y हम लोग पा सकते हैं। यहाँ जरा सा इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन इज डैट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 and then it is subtracted with equation 2 multiplied with 2। ओके, ये इंस्ट्रक्शन जरा दे देंगे। ठीक है, अभी फाइनल मिलेगा हम लोग को 6/x प्लस 15/y इक्वल टू 3/4। अरे सेकेंड मिल गया आपको 6/x प्लस 12/y इक्वल टू 2/3। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, दिस प्लस इज कैंसिल, नो दिस इज कैंसल्ड। 15 minus 12 3/y and this is your 3/4 minus 2/3। okay, now solve it। 3/y equal to LCM is your 12, this is your 9 minus 8। now this is 3/y equal to 1/12, this equal to y equal to 36। now y have got 36। for x के लिए आप किसी एक इक्वेशन में आप y का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा। आई एम पुटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 1 में पुट करेंगे तो भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 2 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। now this is 3/x प्लस 6/y कितना मिल गया, 36, 1/3। now 3/x, this is 1/6, 6 is 36, 1/3। okay, now 3/x equal to 1/3 minus 1/6, LCM is your 6, 2 minus 1, that is your 3/x equal to 1/6। this implies x equal to 18। problem is from miscellaneous 3.7 and that problem is, I am reading, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. If the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train। इस प्रॉब्लम को हम करेंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया है कि डिस्टेंस नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया नहीं है एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन भी नहीं दिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो भी हो, डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है, डिस्टेंस तो छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड भी बोला है, तो हम लोग दो अननोन वेरिएबल, एक डिस्टेंस दैट इज फिक्स्ड y किलोमीटर पर आवर ले, y किलोमीटर ले सकते हैं हम लोग, y किलोमीटर, दैट इज y किलोमीटर डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल क्या नहीं दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड, उसका स्पीड नहीं दिया है, तो लेट द स्पीड बी योर x किलोमीटर। ओके, ट्रेन का जो स्पीड है, जो यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, at distance we have taken y kilometer। okay, so speed and distance we have taken। now we have to form the equation। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे वो देखिए। फर्स्ट केस में ओके, आपका स्पीड मिल गया और डिस्टेंस मिल गया, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का फार्मूला क्या होता है बोलिए, टाइम का फार्मूला होता है आपका, ये टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके,
ये हो जाएगा y by let this time is I am taking t, okay, and that will be y by x hour, ओके, इतना हो गया। सेकेंड केस क्या बोल रहा है कि अगर ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर मोर होता, अगर ज़्यादा होता, पहले कितना था x, अभी हो गया x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, अभी न्यू स्पीड हो गया। डिस्टेंस तो ही रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला है, ओके। अभी टाइम कितना होगा, इसको लेट एट टी टाइम हो जाएगा डिस्टेंस पर स्पीड, डिस्टेंस से y बाय x प्लस 10 आवर, ओके, ये इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए क्या है ये कि ये ज़्यादा स्पीड से गया है, अभी स्पीड इसका मोर है, स्पीड मोर है तो जाहिर बात है टाइम लेस लगेगा। आप ज़्यादा स्पीड से मूव करोगे तो टाइम लेस लगेगा ही लगेगा, लेस टाइम, ओके। दिस मीन्स t माइनस t1 विल बी वो 2 आवर्स, जो फर्स्ट केस में जो डिफरेंस बताया है कि 2 आवर्स का डिफरेंस जो है, ठीक है, डेट इज जो t माइनस t1 इक्वल टू यू 2 आवर, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ उसको। तो व्हाट इज t इज गिवन y बाय x माइनस y बाय x प्लस 10, that is your 2. This is your first equation. The first equation we have got. Okay. Now second equation. सेकेंड केस में यूनिफॉर्म स्पीड तो वही रहेगा ट्रेन का, डिस्टेंस भी वही रहेगा, टाइम कितना हो जाएगा, टी भी तो वही रहेगा, टाइम y बाय एक्स लिया जो यूनिफॉर्म स्पीड x था उस समय, ठीक है। अभी सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि 10 किलोमीटर लेस से मूव कर रही है, मीन्स x माइनस 10, ये भी हो जाएगा x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया, डिस्टेंस तो फिक्स्ड है वही रहेगा, तभी न्यू टाइम सपोर्ट t2 आई एम टेकिंग, ओके, लेट दिस इज t2, हो गया। ये हो जाएगा आपका न्यू स्पीड, योर अगेन डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज y एंड टाइम इज x माइनस 10, ओके। अभी आपका स्पीड लेस क्वांटिटी है, अभी कम हुआ है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप स्लो मूव करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम, ओके। इसका मतलब अभी t2 से t माइनस होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हो गया, ये कम है, यहाँ ये लेस था बोल के इससे माइनस हुआ था ये, तभी इक्वेशन हो जाएगा t2 माइनस t, और टाइम डिफरेंस कितना है 3 आवर्स का, ओके। तो न्यू इक्वेशन हो गया अभी y बाय एक्स माइनस 10 माइनस वाई बाय एक्स इक्वल टू 3 आवर्स, ये मिल गया आपका सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज योर y बाय एक्स माइनस y बाय एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज y बाय एक्स माइनस 10 माइनस वाई बाय एक्स इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करके किसी भी मैथमेटिक्स को आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से y कॉमन ले लिए, ठीक है, y कॉमन लेने के बाद एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, x प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 2, दिस इक्वल टू y, ये आपको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स कैंसिल बाय 10 इक्वल टू 2। नाउ y विल बी हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 20x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसलिए 1 है डिनोमिनेटर में और 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया बाय 10, ओके। सेकेंड इक्वेशन से भी हम y कॉमन ले लिए, y कॉमन लेने के बाद ये मिल गया अभी हम लोग को
LCM is x minus 10 into x क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस x प्लस 10, ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस हो जाएगा, माइनस 10 है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज माइनस इज देयर, वो माइनस मल्टीप्लाई हो गया उसमें, इक्वल टू 3. दिस इक्वल टू x कैंसिल, y बाय 10 y इंटू 10, y बाय नहीं y इंटू 10, ये x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 3. अभी y का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले सकते हैं हम, 10 इंटू 1, तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 30x डिवाइडेड बाय 10. अब आप देखिए ये दोनों इक्वेशन से y इक्वल टू y है, ठीक है, दिस बोथ इक्वेशन आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है. हम ले सकते हैं अभी 2x स्क्वायर प्लस 20x बाय 10 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 30x बाय 10. ओके, नाउ 10 कैंसिल, आराम से मिल सकता है अभी, ये हो गया. हम क्या किए, 2x स्क्वायर इधर ले लिया हम, माइनस 3x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 30x है, इधर ले लिया इसको, तो ये 20x हो गया. आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं जल्दी इसको, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 50x, ठीक है. हम ले लें इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x इक्वल टू 0. आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, बेटर होगा. तो हो गया आपका x माइनस 50 इक्वल टू 0. अब यह दो क्वांटिटी मिली, यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया और x माइनस 50 इक्वल टू 0 हो गया. तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू 50. x I have got 50. What is the x? X is the uniform speed of the train. ओके, तो 0 तो हो नहीं सकता, इसको नहीं लेंगे, दिस इज नेगलेक्टेड कर दिए. तभी x हो गया हम लोग का 50. जब x 50 मिल गया हम लोग y निकाल सकते हैं. y कहीं इसमें निकाल दीजिए, इक्वेशन 1 से या सेकंड से. हम इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 20x डिवाइडेड बाय 10. तो 2 इंटू एक्स है 50 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10. दिस इज 2 इंटू 2500 प्लस 1000 by 10. This is 0 0 5000 plus 1000 by 10. That is your 6000 by 10. So y I have got 600. This is kilometer. Y is the distance I have taken, and this we have to find. So this y is the total distance that is 600 किलोमीटर. ओके, ये मिसलेनियस से एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए थे. अगर आप लोगों को और कुछ मिसलेनियस से डाउट है, आप लोग कमेंट में लिखें, कुछ प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा उसमें. एंड और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो भी उसको डिसलाइक करें. देखने के लिए थैंक यू. एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.